नमस्कार बच्चों। हम वेक्टर कर रहे थे। आज हम 32 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है? फाइंड द स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है ऑफ ए यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं विच इज परपेंडिकुलर, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है टू वेक्टर दिस एंड दिस। इन दोनों वेक्टर के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो इसका जो हमने एज्यूम करना था एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर, उसको तो हमने ये ए नाम दिया और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इस वेक्टर का नाम बी दिया है आई प्लस टू जे माइनस के, और सी इसका नाम दिया 3i माइनस जे प्लस टू के। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, बी के और सी के, यानी कि ए परपेंडिकुलर है बी और सी के। तो ए परपेंडिकुलर टू बी सी, तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सोल्व करेंगे तो एक्स का आई के साथ करेंगे तो एक्स, वाई का जे के साथ करेंगे तो वाई, और इसका करेंगे तो जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने क्या किया, ए और सी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 किया, क्योंकि ए और सी भी क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका भी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 3x नेगेटिव वाई और प्लस का 2z। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड कर देंगे फर्स्ट को और सेकंड को। तो ये हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया। तो यहाँ से देखा तो ये दोनों सेम मिले, लेकिन साइन क्या है इनका, अलग अलग। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 5x प्लस 3y, इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 5x प्लस 3y इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव 5/3x। ये कितनी, कौन सी इक्वेशन मान ली इसको, थर्ड। अब मल्टीप्लाई किसको, सेकंड को 2 से, ठीक है। अब जो सेकंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एडिंग करेंगे 1 को, तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 2y प्लस 4z, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस 1 7x और 3z इज इक्वल टू, यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव 7/3x। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दिया हमने, 4। उसके बाद हमें पता है ए क्या था, यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारे पास 1 आनी चाहिए। तो ये क्या ले लिया हमने, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर में कंपोनेंट क्या थे, एक्स वाई जेड। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला लगाया और किसके इक्वल रखा, 1 के। इक्वेशन नंबर किसके द्वारा, थर्ड के द्वारा, और फोर्थ के द्वारा हमने क्या, एक्स की वैल्यू एज इट इज रखी और y की जगह क्या रख दिया, x के रूप में। कितना रखेंगे, 5/3। 5 का करेंगे स्क्वायर तो 25, और 3 का करेंगे तो 9, और z से यहाँ से निकालेंगे 7 का करेंगे 49/9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सारी टर्म किस में है, x के रूप में है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू में 83/9 इज इक्वल टू 1, और इसको इधर चेंज करेंगे तो 9 ऊपर जाएगा और ये कितना आएगा, 83 नीचे, और स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 का तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस, और 83 पे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में पुट कर देंगे। ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई थी, ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ इक्वेशन है। इसमें हम एक्स की और वैल्यू रखेंगे तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5/√83, और जेड कितना आ जाएगा, 7/√83 प्लस माइनस। तो x और y और z यही तो कंपोनेंट थे, x y और z क्या थे, a के कंपोनेंट थे। ये इसको बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी a वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। क्या कर रहा है, शो दैट a वेक्टर ये दे रखा है, b ये दे रखा है, और c ये दे रखा है। टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेना आपको, साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल। एक राइट एंगल ट्रेंगल आपको, अगर किसी ट्रेंगल को आप क्या ले लो, ऑर्डर में ये साइड ले लो, तो कह रहा है क्या करना है, उसको राइट एंगल ट्रेंगल शो करना है। आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रेंगल, यानी कि आपको तीनों एंगल बताने हैं कि ए बी और सी, तीनों एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जबकि हम इस साइड को क्या दे दें, ए वेक्टर नाम दे दें, इसको क्या दे दें, बी दे दें, सॉरी इसका नहीं, वेक्टर को इसको इस वर्टिसेस का ए वेक्टर का नाम दे दें, बी वेक्टर का क्या दे दें, बी दे दें, और सी को क्या दे दें, सी वेक्टर नाम दे दें, ठीक है। तो कह रहा है कि ये पहले तो ये शो करो कि ये राइट एंगल ट्रेंगल है, और आपको बाकी जो एंगल बचे हैं
एक एंगल तो कितने का होगा 90 डिग्री का, और दो कितने के होंगे अलग अलग होंगे। उन दोनों एंगल का भी आंसर बताना है और जो एंगल 90 डिग्री का है वो भी बताना है। तो सबसे पहले हमें ए बी साइड निकालते हैं। तो ए बी साइड निकालेंगे तो हमें पता है क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखना है। तो यहाँ बी की वैल्यू और यहाँ ए की वैल्यू को लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -i, -2j, -6k। ठीक है, फिर BC निकालेंगे। BC निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ये करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2i -j + k। फिर CA निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -i + 3j + 5k। ठीक है, अब हम अगर AB + BC और +CA को जोड़ें, ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए 0। अगर इसको जोड़े तो देखो -i 2i और ये पॉजिटिव तो 0, ये 2 ये 3 और ये प्लस का 3 तो कैंसिल होके 0, 6 5 + 6 यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट होके 0 आंसर आ रहा है। 0 आ रहा है तो ये क्या है वर्टेक्स किसके हैं ट्रायंगल के। अगर हमें वेक्टर में अगर हमें कोई भी गिवन है वेक्टर और ये शो करना है कि ये ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे उन साइडों का सम 0 के इक्वल दिखा दे तो वो किसके होंगे हमारे ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे। ठीक है, तो अब हमने ये तो शो कर दिया कि भाई ये क्या है, ये ABC जो वेक्टर दे रखे थे वो किसके हैं ट्रायंगल के हैं। अब हम एंगल फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। एंगल स्टार्ट करते हैं ए को। तो ए को आप ध्यान से देखो, ए किससे बना है AC और AB से, इन दोनों साइडों से बना है। तो यही हमने अप्लाई कर दिया, cos A = AB डॉट AC अपॉन AB का मैग्नीट्यूड AC का मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या होता था cos ऑफ थीटा = A डॉट B अपॉन A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड होता था, वही फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब ये साइड के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो AB की वैल्यू रखी हमें, AC की रखी, AB का मैग्नीट्यूड AC का मैग्नीट्यूड। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा cos ऑफ इनवर्स, cos को इधर लेके आएंगे तो कितना मिलेगा 35/41। इसको सोल्व करना अपने आप। ठीक है, फिर हम किसकी निकालेंगे वैल्यू B की। अब यहां से B को देखते हैं, B किस साइड से बना हुआ है, B AB से और AC से बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे वेक्टर हमारा क्या होगा AB और AC होगा। तो यहां से हमने लिया, हमें पता है BA और BC से B एंगल बना है, BA का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू B की रखी है और ये BC की रखी है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका करेंगे 36, इसका करेंगे 2, इसका करेंगे 1, इसका करेंगे 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 6/41 × √6, और यहाँ से √6 को कैंसिल आउट करेंगे तो √6 यहाँ बचेगा, तो दोनों के रूट लगा दिया तो √6/41, और कोस को इधर लेके आएंगे तो कोस इनवर्स बन जाएगा, और ये किसका आ गया हमारा B का आंसर आ गया। अब हमारा C रहा है, C किससे बना हुआ है AB और BC से, किससे बना हुआ है AB और BC से, AB और BC से बना हुआ है। तो यहां से हमें क्या लिखा AB और BC, क्या लिखा BC और CA, BC का मैग्नीट्यूड और CA का, इन दोनों की वैल्यू रखी। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले को सोल्व करते हैं तो कितना मिलेगा -2 और -3 प्लस का 5। अगर इसको सोल्व करें तो ये क्या हो गया ऊपर 0, नीचे आएगा हमारे पास 6 √35, लेकिन ऊपर क्या हो गया 0, तो कंप्लीट क्या गया 0, यानी कि cos ऑफ C = 0। जिस एंगल पे हमारे पास 0 आया है इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि किसकी डॉट प्रोडक्ट BC और CA की डॉट प्रोडक्ट क्या आई है हमारे पास 0, इसका अर्थ यही है। तो BC और CA की डॉट प्रोडक्ट 0 आई है तो इन दोनों में कॉमन कौन है C, यानी कि एंगल हमारा क्या था C, तो C एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, तो ट्रायंगल क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ये भी हमें शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। प्रूव करना है आपको, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा है आपको ये, ठीक है ABCD, उसके आपस में डायगोनल क्या हो परपेंडिकुलर हो। डायगोनल क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल नहीं होते। लेकिन ये कह रहा है अगर परपेंडिकुलर और हो जाएं, क्योंकि इसने ये पैरेललोग्राम की कंडीशन में नहीं होते परपेंडिकुलर, लेकिन इसने गिवन दिया है, क्या दिया है कि परपेंडिकुलर हैं, गिवन में हो गया है, तो कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा रोम्बस। क्योंकि हमें पता है
रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में और रोम्बस में क्या अंतर होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल, लेकिन रोम्बस में क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। तो हमारा अब काम क्या है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं इन ट्रेंगल एबीसी। ये हमारे पास एक ट्रेंगल एबीसी है, हमने इसका डायरेक्शन ये दी है और ये होगी। तो ए सी निकालेंगे तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए, ये बी दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी, यानी कि ये हम अज्यूम कर सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ए बी डी, ए बी डी में देखो हमने ये पहले इसकी डायरेक्शन ये मान रखी है, अब इसकी डायरेक्शन हम क्या अपनी मर्जी से क्या ले लेंगे, ये वाली डायरेक्शन ले लेंगे। तो इस ट्रेंगल में लगाएंगे तो हमें पता है इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, और ये क्या होगी, अपोजिट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए बी, ए डी और डी सी। इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट, क्योंकि पहले एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, अब हमने ये डायरेक्शन दे दी है तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए हो जाएगा, और क्या हो गया, प्लस का बी, और ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर रहा था कि दोनों डायगोनल क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो क्या होंगे, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी ना, क्योंकि एक डायगोनल क्या है, ए सी, और एक क्या है, बी डी। दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 0। ए सी की वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी, और बी डी की रखेंगे बी माइनस ए। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ए डॉट बी, ए डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट ए आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी और ए डॉट बी ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। ये क्या हो गया, डॉट ए नेगेटिव, डॉट बी पॉजिटिव। तो इससे तो क्या बन गया, आप देखो लेफ्ट, इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं तो ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या आ गया, बराबर। तो स्क्वायर रूट करें हम, स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड। इसका अर्थ क्या हुआ, ए क्या थी, एक साइड, कौन सी है, ए बी, और बी कौन सी है, ए डी। तो दोनों साइड क्या होगी, इक्वल। तो हमें पता है एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड डायगोनल परपेंडिकुलर। अगर डायगोनल, क्योंकि उसने खुद परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो डायगोनल पहले से ही परपेंडिकुलर थे, और एडजेसेंट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 35, प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्रेंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल दे रखी है, गिवन है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा, किसके होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यानी कि ये दो साइड दे रखी है, ये हाइपोटेनियस हो गया हमारा, इसका स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये शो करना है। यानी कि शो क्या करना है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ये हमें शो करना है। ये हम 10th क्लास में भी हम चैप्टर नंबर 6 ट्रेंगल्स में हम कर चुके हैं, लेकिन वहां हम वेक्टर में नहीं कर रहे थे, ट्रेंगल की प्रॉपर्टी से कर रहे थे। यहाँ हम वेक्टर थ्योरम से प्रूव करेंगे इसको। तो ये कह रहा है भाई, क्या इसको हमने क्या मान लिया, बी वेक्टर, इसको क्या मान लिया, ए वेक्टर। तो ओ ए को ए वेक्टर माना, ओ बी को बी। तो ए बी निकालते हैं, ए बी क्या होगा, ए बी निकालेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए, ट्रेंगल ला के दोबारा हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, ओ बी की बी और इसकी ए, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है ओ बी और ओ ए आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों 90 डिग्री का कौन बना रहे हैं, तो ये कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा, 0, क्योंकि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो हम ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 2 बार तोड़ दिया, ए बी में। तो ए बी की वैल्यू रखेंगे बी माइनस ए, फिर रखेंगे बी माइनस ए। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएंगी, ये तो आपस में क्या हो जाएंगी, 0। क्यों हो जाएंगी, देखो ये नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ सोचोगे कि ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या से सेकंड इक्वेशन से ए डॉट बी क्या दे रखा है, 0। ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, सेम। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, कैंसिल आउट नहीं हुआ, यहाँ पे 0 हो गया। ये क्या हो गया, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी मैग्नीट्यूड किसकी वैल्यू है, ओ बी की, तो इसकी जगह क्या रख दिया, ओ बी का स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसकी है, ओ ए का स्क्वायर। हमें पता है ये वेक्टर है, वेक्टर में 3 वैल्यू होती हैं, इक्वलिटी होती है, ठीक है।
तो इक्वल टू वाली बात लगा देते हैं। तो ओ बी वेक्टर हटा के हमने क्या मान लिया, साइड मान ली इसको, क्योंकि साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं और सेम सेंस होती है। तो यहाँ इक्वल टू को होल्ड कराते हैं। तो ए बी का स्क्वायर, इसको क्या लिख दिया, वेक्टर ओ बी को ओ बी का स्क्वायर, और ओ ए को क्या लिख दिया, वेक्टर ओ ए। अब हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है आल्सो प्रूव द मिड पॉइंट ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, यानी कि यहां से ये इक्वी डिस्टेंस है। ये अगर आप क्या करोगे, ये मिड पॉइंट लें तो ये आपको इक्वी डिस्टेंस शो करना है। ये बात हम क्वेश्चन नंबर 9 में कर चुके हैं 5.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को जाके दोबारा से देखना और समझना और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, इफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, दो मीडियन है, यहां से एक मीडियन डाला, यानी कि ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है। और कह रहा है क्या, शो दैट, आपको शो करना है ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, यानी कि मीडियन है, ये मीडियन दे रखे हैं, ए सी मीडियन है और बी डी एक मीडियन है। तो आपको शो करना है कि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस, यानी कि ये साइड है तो ए से सी और बी से डी तो बराबर है। ए सी और बी डी आर इक्वल मैग्नीट्यूड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का, इसका पोजीशन वेक्टर ए नाम दिया, इसका बी दिया। ठीक है, ए बी वर्टेक्स रिस्पेक्टली। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, हमें पता है ये क्या है, ओ बी का हाफ है, तो बी का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 1। पोजीशन ऑफ डी निकालेंगे तो ये किसकी है, ओ ए की हाफ है, तो ए की हाफ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमें ए सी चाहिए, ए सी चाहिए तो हमें पता है क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी, तो सी माइनस ए करेंगे तो हाफ ऑफ बी माइनस 1 ए, और बी डी को करेंगे तो हाफ ऑफ ए नेगेटिव बी। इक्वेशन नंबर ये 3 और 4 बन गया हमारे पास। अब हमें पता है ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ये दोनों गिवन हैं हमारे पास, मीडियन क्या थे, इक्वल दे रखे थे। तो हमें पता है अगर कोई वैल्यू इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हो गया। तो ये वेक्टर अप्लाई कर सकते हैं अब। तो इसको ए सी स्क्वायर को वेक्टर में चेंज करेंगे तो ए सी इंटू ए सी में तोड़ सकते हैं, और बी डी को बी डी इंटू बी डी में। ए सी की वैल्यू को 2 बार रिपीट किया, हाफ ऑफ बी माइनस ए, हाफ ऑफ बी माइनस ए, और बी डी को भी 2 बार रिपीट किया, हाफ ऑफ ए माइनस बी, हाफ ऑफ ए माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो हाफ ऑफ 1/4 ऑफ बी स्क्वायर, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 ए बी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए ना 1/4 ऑफ ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा, और ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी और बी ये क्या है, आपस में सेम होते हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, बी को क्या करेंगे, इसको इधर लेके आए तो कितना बन गया, ए को इधर लेके आए और बी को उधर लेके गए तो ये कितना हो गया, 4 माइनस ए 4 माइनस बी हो जाएगा। तो ये 3a स्क्वायर, ये 3b स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करके हमें क्या मिला, ए किसकी वैल्यू है, ओ ए का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेक्टर में हमें पता है साइड बराबर होंगी, तो ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो गया। तो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी क्या है, ओ ए क्या है, एक साइड है, ओ बी भी क्या है, एक साइड है। तो स्क्वायर साइड में स्क्वायर क्या होते हैं, इक्वल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या आ गई, इक्वल, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई। दो साइड अगर इक्वल है तो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का कंप्लीट काम। किसी भी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो, और प्रत्येक बच्चा अपनी क्वेश्चन रेगुलर काम करे। ठीक है।